मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा न्यायालय जहां पर न कोई वकील, न कोई जज और न कोई कटघरा दिखेगा, लेकिन न्याय की गुहार लगाने वालों की एक लंबी कतार और हाथ में अर्जियां आपको ज़रूर दिखेंगी। तो ये जगह है गोलजू देवता का मंदिर, जो कि उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद के चितई में स्थित है। मंदिर में टंगी घंटियाँ और उनके साथ टंगी हुई अर्जियाँ इस बात का प्रमाण देती हैं कि लोगों की आस्था और अटूट विश्वास का केंद्र रहा ये मंदिर, जो कि गोलजू महाराज का मंदिर है। तो आइए जानते हैं गोलजू महाराज की कहानी। ऐसा माना जाता है कि राजा झालराय पुत्र प्राप्ति के लिए 7 विवाह कर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। ज्योतिषों के अनुसार झालराय को 8वीं पत्नी से पुत्र प्राप्ति होनी थी। तब राजा ने कलिंद्रा से विवाह किया, लेकिन राजा की 7 रानियां कलिंद्रा से ईर्ष्या करती थी। एक दिन जब राजा झालराय शिकार पर गए थे, तो इन 7 रानियों ने षड्यंत्र रचा। इस समय रानी कलिंद्रा प्रसव पीड़ा में थी। उन 7 रानियों ने उनके पुत्र को बुरी नज़र से बचाने के बहाने रानी कलिंद्रा की आंख पर पट्टी बांधी, और जब कलिंद्रा के पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने पुत्र को संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया और पुत्र के स्थान पर सिलबट्टा रखकर रानी कलिंद्रा और राजा से कहा कि रानी ने सिलबट्टे को जन्म दिया है। इससे निराश राजा ने रानी को महल से निकाल दिया और नदी में बहाया गया पुत्र एक मछुआरे को मिला। मछुआरे ने बालक का नाम गौरिया रखा और यही नाम आगे चलकर गौला के नाम में परिवर्तित हुआ। मछुआरे दंपति ने बालक गौला का लालन पालन किया। जब बालक बड़ा हुआ तो मछुआरे दंपति ने उनसे उनके प्राप्ति की सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर बालक गौला इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। उन्होंने काठ का घोड़ा लिया और घोड़े को लेकर नौले पर गए, जहां राजा की 7 रानियां भी पहुंची थी। गौला काठ के घोड़े से पानी पीने को कह रहे थे, जिस पर रानियां हंसने लगी और कहने लगी कि काठ का घोड़ा भला कैसे पानी पी सकता है। तो बालक गौला ने जवाब दिया कि जिस प्रकार एक स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है, ठीक उसी प्रकार काठ का घोड़ा पानी पी सकता है। रानियों ने जब अपने षड्यंत्र को राजा के सामने उजागर किया तो राजा को सत्य का बोध हुआ, और तब उन्होंने रानी कलिंद्रा और पुत्र गौला को सम्मान सहित महल में बुलाया और गौला को राजपाट सौंपा। तो कहते हैं कि जब गौला ने राजपाट संभाला तो उन्होंने न्याय को सर्वोपरि रखा। वे अपने सफ़ेद घोड़े पर बैठकर जब जहाँ भी जाते, न्याय पंचायत बिठाकर लोगों को उनका हक दिलाते। इसके अलावा वे गुरु गोरखनाथ के अनुयायी भी थे। जब कुमाऊं की सेना का नेतृत्व करते गोरखा युद्ध में गौला शहीद हुए, तब उनको सम्मान देने के लिए चंदों ने उनके मंदिर की स्थापना की और लोग उन्हें देवता स्वरूप मानकर पूजने लगे। और यही बालक गौला गोलू देवता के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे न्याय देवता भी कहते हैं। तो ये थी न्याय देवता गोलजू महाराज की कहानी।